गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे, नया चैप्टर है हम लोगों का मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में मैं बता दूं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ा था कि इसका मतलब होता है मापना, मेज़र करना यानी मापना, किसी भी चीज़ को मापना। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हाथ से मापना, जैसे हम लोग हाथ से इस तरह से फिंगर से मापते हैं, उसके बाद इससे मापना, ये इस तरह से मापना किसी भी वस्तु को मापने के लिए। जैसे अब ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं तो हम ये फिंगर के द्वारा इस तरह से मापना, फिर इसके द्वारा इस तरह से मापना। तो इस तरह का हमने बहुत सारे चीज़ देखा, यानी फुट यानी पैरों से माप करके देखना कि हाँ ये इसकी दूरी कितनी है, यानी कितने कदम हम चल करके जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार का माप। लेकिन इसमें क्या है कि हर व्यक्ति का माप जो हो जाता है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, सबका एक जैसा माप नहीं आता है। ठीक है, तो परेशानी होगी, कठिनाई होगी। तो इसके लिए मैथमेटिशियन लोग जो थे यानी गणितज्ञ लोग जो थे, उन्होंने एक डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा मेजरमेंट हो, एक ऐसी माप हो जो सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए वो क्या हो, बराबर हो जाए, ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक मेजरमेंट निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि एक यूनिट निकाला, स्टैंडर्ड यूनिट, जिसको कहा गया मीटर। तो हम जानते ही हैं इस तरह से कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ओके, तो ये एक यूनिट निकला मीटर, जिसको उन लोगों ने क्या किया कि एक मीटर को स्टैंडर्ड यूनिट मीटर निकाला और उस मीटर को क्या किया कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 100 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया तो क्या हो गया कि 1 मीटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म में मीटर को हम लोग m लिखते हैं। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को cm लिखते हैं, जो 100 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने बांटा। ठीक है, तो उसको उन्होंने मीटर का छोटा यूनिट दिया, उसका नाम रखा गया सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर रखा गया। अब सेंटीमीटर जब उन्होंने रखा तो क्या हो गया कि उसमें भी थोड़ा सा उनको परेशानी होने लगा। अब परेशानी हुआ तो उन्होंने क्या किया कि चलो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीटर में सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं। जैसे हम ये डस्टर लेते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में माप सकते हैं। उसके बाद पेंसिल हो गया, जिससे हम लिखते हैं, उसको भी सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। लेकिन परेशानी कहाँ हो गया कि जो इससे छोटा यूनिट है अब इससे छोटा यूनिट है, जैसे मान लीजिए कि ये इतना बड़ा चौक हो गया। ठीक है, इसको मापना है तो ये सेंटीमीटर में नहीं हो पाएगा। वैसी वस्तुएं जो सेंटीमीटर से भी छोटी हो जाए, वैसी वस्तु जो सेंटीमीटर से भी छोटी हो जाएगी, उसको वो कैसे मापेंगे, वहाँ परेशानी हुई, कठिनाई हुई। तो उन्होंने क्या किया कि सेंटीमीटर से भी एक छोटा यूनिट बनाया, जिसे मिलीमीटर कहा गया। क्या कहा गया? मिलीमीटर कहा गया। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर को उन्होंने 10 बराबर भागों में क्या किया, बांट दिया। 10 इक्वल पार्ट्स में उन्होंने क्या किया, बांटा उसको और उसका नाम दे दिया मिलीमीटर। तो ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग mm लिखते हैं। ओके,
अब ये तो हो गया कि बुक को मापना हुआ तो सेंटीमीटर में माप लिए, पेंसिल को मापना हुआ तो भी सेंटीमीटर में, लेकिन पेंसिल का जो नोक होता है, पेन का जो नोक आगे का छोटा सा निकला होता है उसको मापना हुआ तो हम मिलीमीटर में उसको हम माप सकते हैं, यानी सेंटीमीटर से जो छोटा होगा। ये हो गई। अब एक और थोड़ा सा परेशानी आया, वो क्या कि जो मीटर से भी बड़ा हो जाए, जैसे रोड आप देख रहे हैं, क्या उसको मीटर में मापना संभव है? तो नहीं, उसको मीटर में मापना संभव नहीं होगा, क्योंकि मीटर तो 100 सेंटीमीटर होता है, छोटा छोटा होता है। अब वहाँ क्या किया जाए? तो फिर मैथमेटिक्स उन्होंने, जो गणितज्ञ लोग जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इससे भी एक बड़ा यूनिट हम लोग बनाएंगे तो हमारा वो काम हो जाएगा। तब उन्होंने क्या किया कि किलोमीटर बनाया। ठीक है, किलोमीटर मतलब उस किलोमीटर को क्या किया गया कि 1000 भाग में बांटा, 1000 भाग में बांटा और कहा कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 मीटर जो काफ़ी लंबा होता है, तो 1000 मीटर अगर मापेंगे मतलब हम उसका नाम देंगे 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उसका नाम दे दिया उन्होंने किलोमीटर, लेकिन यहाँ भी काम क्या आया? तो मीटर ही काम आया। इसलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में हम मीटर को ही जानते हैं कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। ओके, ये बातें हो गई। अब आते हैं इसके कुछ प्रश्नों पर। ठीक है, कुछ प्रश्नों पर आते हैं। अब जैसे कन्वर्ट करना, तो एक प्रश्न है हम ले रहे हैं यहाँ पे कि कन्वर्ट। अब कन्वर्ट क्या करना है कि 8 मीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर को हमें सेंटीमीटर में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 8 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब उस दोनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 800 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसके कन्वर्ट करना जानते हैं, सीखेंगे। अब एक और प्रश्न आएगा यहाँ पर कि 7 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में ही, इसको भी कन्वर्ट करना है। तो मीटर जैसे एज इट इज है, मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो सेंटीमीटर तो खुद सेंटीमीटर का पार्ट्स है, इसलिए उसको हम ऐड करेंगे। मतलब कुछ इस तरह से 7 इंटू 100 सेंटीमीटर कर देंगे। ओके, प्लस 25 सेंटीमीटर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 700 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, और फिर इसको हम ऐड करेंगे तो 725 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करना भी सीख गए हैं और इसी तरह से हम कन्वर्ट भी करेंगे। ठीक है, ओके।